हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू अवर चैनल सीके स्टॉक योगी। ये उनके लिए है जो आज पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं। उनको हम बता दें कि हम यहाँ क्या करते हैं। बेसिकली हम बैंक निफ्टी के मूवमेंट्स का रिव्यू करते हैं डेली बेसिस पर इवनिंग में, एंड जो भी एक्शन बनता है पूरे दिन में उसके ऊपर एक विश्लेषण देते हैं। एंड कल का क्या फोकस्ड रहेगा, कल के क्या लेवल्स रहेंगे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, आज थर्सडे है, आज वीकली एक्सपायरी है। सो अगर जिन्होंने हमारी वीडियोस देखी हुई है पिछले 4 दिनों से, वो जानते हैं कि हमने डेली लेवल्स दिए हुए थे चारों दिन से, एंड उसी तरीके से बहुत सारा निफ्टी में मूवमेंट भी हुआ है। सो हम आज बात करेंगे पूरे वीक के मूवमेंट के ऊपर। निफ्टी का क्या हाल रहा, निफ्टी के अंदर कैसे ट्रेड्स बने और कहां पे प्रॉफिट बुकिंग आई। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं आज हमारे साथ पूरे वीक का विश्लेषण, एंड हम डिटेल्स में रिव्यू करेंगे इसको आज। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पर, हमने ये पूरा वीकली चार्ट लगाया हुआ है बैंक निफ्टी का, एंड ये पूरा मूवमेंट आपको देख रहा है। अभी ये जो चीजें वो हमने हाथ से लेवल्स लिखे हुए हैं आपके लिए। सो बैंक निफ्टी इस वीक ओपन हुआ था 43,720 के लेवल पे, और आज क्लोज हो रहा है 43,380 लेवल के पास, जो है 340 पॉइंट्स माइनस। माने पूरे वीक के अंदर हार्डली ये नॉट इवन 0.75% के आसपास ही लोअर साइड पे रहा है। सो जिस हिसाब की रैली है, जो हमने कल भी बताया था आपको, अगर आपको याद होगा इस वीडियो में हमने बताया था कि पिछले 6 महीने से लगातार बैंक निफ्टी हाई पे हाई क्रिएट किए जा रहा है। एंड अगर आप देखेंगे परसेंटेज टर्म्स में, सो बैंक निफ्टी ने इस 6 महीने के अंदर अप्रोक्सीमेटली 30% का गेन किया है। हाँ जी फ्रेंड्स, 30% गेन इन जस्ट 6 मंथ्स। उसके सामने आज पहली बार एक छोटा सा हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग आया है, सिर्फ 400 पॉइंट्स के आसपास का, अगर आप टॉप से देखें तो। एंड अगर आप वीकली बेसिस पे देखें तो हार्डली 350 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुकिंग आया है। सो ये कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट बुकिंग नहीं है। सो ओवरऑल हमारे हिसाब से मार्केट अभी भी बुलिश ही है, इसका ट्रेंड बेरिश नहीं हुआ है। सो बैंक निफ्टी में बने रहिए। अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो उसके अंदर जरा भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखें 9 तारीख को ये लेवल पे यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग हुआ था, एंड वहां से जाकर एक आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला जो करीबन 11 तारीख को था। उसके बाद वापस 11 तारीख को बंद होते होते बैंक निफ्टी ने वो लेवल ऊपर तक लेके आया जहां से वो ओपन हुआ था। फिर 12 तारीख को वापस वो गैप डाउन ओपन हुआ, वापस वो ऊपर आ गया। 13 तारीख को भी गैप अप ओपनिंग हुआ, वापस वो ऊपर ही बंद हुआ। 14 तारीख को भी वो गैप अप ओपन हुआ, और आज भी अगर आप ओपनिंग देखेंगे तो इसका ओपनिंग थोड़ा सा ही गैप डाउन ओपनिंग हुआ था आज। उसके बाद भी उसने एक रिकवरी की थी, एंड फिर उसके बाद जो आज फॉल आया उसको हम विस्तार से स्टडी करते हैं आज। सो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं। मैं आपके लिए चार्ट को जरा सा स्प्रेड कर देता हूं ताकि आपको प्रॉपरली पता चले कि क्या था मूवमेंट। एंड हम यहां चले जाएंगे डार्क थीम में ताकि आपको लेवल्स सही से पता चल सके। तो फ्रेंड्स, ये थे कल के लेवल्स जो हमने ऑलरेडी दिए थे आपको। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये लेवल था सबसे ऊपर का येस्टरडे का हाई, जो लेवल था 44,152। हमने कहा था अगर इसको पार करके आज ऊपर की साइड बैंक निफ्टी चलेगा तभी जाकर इसके अंदर बुलिश मोमेंटम आएगा, इसके अंदर तभी आप जाके कुछ बाइंग कर सकते हो। बट जैसे कि एक्सपेक्टेड था, हम 4 वीडियोस से आपको बता रहे हैं कि बैंक निफ्टी एक ऑल टाइम हाई जोन के आसपास चल रहा है, तो कभी भी एक बड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। सो डेफिनेटली जैसे आप देखेंगे आज गैप डाउन ओपन हुआ है, बट गैप डाउन ओपन हुआ जो हमने लेवल दिया था 43,983, जिसके नीचे हमने कहा था इसके नीचे आपको बैरिश रन देखने मिलेगा, उसी के नीचे ही वो गैप डाउन ओपन हुआ था। फिर भी उसने एक रिकवरी करने की ट्राई की, बट जैसे कि आप देख रहे हैं ये लेवल्स हमने कल भी बताया था आपको। ये 2 येलो लेवल जो जोन हमने मार्क किया हुआ है, एक 50 पॉइंट्स का जोन था जिसमें हमने डेफिनेटली बात था कि कोई भी ट्रेड नहीं बनेगा, ये 50 पॉइंट्स को अवॉइड कीजिए। उसके बाद मार्केट को थोड़ा नीचे आने दीजिए, या ऊपर जाके अगर कोई फॉर्मेशन बनता है तभी जाके ट्रेड कीजिए। सो बेसिकली आज यहाँ पे मॉर्निंग में
अगर आप देखेंगे करीबन 11:30-12 बजे तक तो कोई भी ट्रेड नहीं बन रहा था। उसके बाद जो ये लेवल था जहां से इसने ये 3 रेड कैंडल्स डाउनवर्ड साइड पे बनाई है, एंड जो लेवल हमने दिया था 43,983, उस लेवल को जब उसने ब्रेक डाउन किया फ्रेंड्स, वहीं पे आज एंट्री बन रही थी सबसे पहली। तो यहां पे अगर आप पुट में एंटर हुए हैं या आपने कॉल का सेलिंग किया है 43,900 के या 44,000 के स्ट्राइक प्राइस के, तो यहां से आपका प्रॉफिट स्टार्ट हो चुका था। एंड फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना बड़ा मूव आया। यहाँ पे एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन था, बट वो भी इतना स्कैरी नहीं था क्योंकि कोई भी बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनी नहीं। एंड फिर ये पॉइंट पे बहुत लोगों ने पहला प्रॉफिट बुकिंग किया होगा, पहला टारगेट उनका यहाँ अचीव हो गया रहेगा, वो भी अच्छा था, काफी बढ़िया मूव था। एंड उसके बाद थोड़ा दोपहर में जैसे आप जानते हैं कि 12:30 से लेकर 2 बजे तक मार्केट वैसे भी थोड़ा सा फ्लैट रहता है, कंसोलिडेट होते रहता है। सो वही था, ये जो दोपहर का टाइम था वो उसने निकाला। यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा सपोर्ट जो हमने लेवल दिया हुआ था ऑलरेडी 43,780, जिसके नीचे ज्यादा बड़ा मूव एक्सपेक्टेड था बेरिश रन का, वहीं वो कंसोलिडेट हो रहा था ब्रेकडाउन होने के पहले। एंड यहाँ पे जैसे ही आपके 2 बज चुके, उसके बाद उसने एक कैंडल बनाई, फिर एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनाई, एक बहुत बड़ा रेड सेलिंग प्रेशर आ गया निफ्टी के अंदर। एंड जैसे ही एक ही कैंडल के साथ उसने जब 43,780 का लेवल ब्रेक डाउन किया, उसके बाद उसने और कंटिन्यूअस रेड कैंडल्स बनाते गया। काफी बड़ा मूव था। यहाँ पे एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद वापस एक बड़ी रेड कैंडल, एक छोटी ग्रीन कैंडल एंड वापस एक बहुत बड़ी रेड कैंडल। सो आज उसने ये सारे लेवल्स जो हमने दिए थे, मेन तो ये था 43,600, 43,480, तो ये सारे लेवल्स आज उसने ब्रेक कर दिए एंड एक साथ बड़ी रैली आ गई। ये जो लास्ट की रैली थी, अगर यहाँ पे भी किसी ने एंट्री ली थी तो मैं आपको बता सकता हूं कि जो सारे पुट्स बैंक निफ्टी के 43,900 के, 44,000 के, 44,100 के पुट्स जो भी प्राइस से लिए थे आपने, 50 रुपीज, 80 रुपीज, 100 रुपीज, वो सारे 4 to 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गए। माने कि अगर आपने कुछ 100 रुपए के आसपास 44,100 के पुट में एंट्री की होती फ्रेंड्स, या 150 रुपए तक भी अगर किसी ने एंट्री कर ली होती, वो पुट हो गया था लास्ट में यहां आते आते 600 रुपीज। सो 4 to 5 टाइम्स द वैल्यू इन्वेस्टेड। अगर आपने 10,000 रुपीज का कोई वैल्यू का टोटल पुट लिया होता तो आपने आज उसमें से 40,000 रुपए बना लिए होते। तो दिस वॉज द बिगेस्ट मूवमेंट फॉर दिस वीक, जिसमें आज सबसे बड़ा पैसा बना होगा। बहुत लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी करी है। यहाँ पे ये टारगेट एग्जिट बनता था, उसके बाद भी एक थोड़ा बेरिश रन आया बंद होते होते। जब उसने इस लेवल को तोड़ दिया तो ये एक्सपेक्टेड था कि ये नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन टाइम नहीं बचा था, तब ऑलरेडी 3 बज चुके थे, तो फिर इतना बड़ा मूवमेंट नहीं देखने मिला। बट फिर भी ये मूव आया था। यहाँ पे भी अगर किसी ने ट्रेड किया होता तो उनको यहाँ पे भी पैसा बना है। सो आज ओवरऑल जिसने भी पुट लिया, अगर किसी ने ऊपर से ही पुट लेकर अगर कोई पूरे दिन के लिए खड़ा रहा होगा तो आई एम श्योर बहुत ही बड़ा पैसा उन्होंने आज बनाया होगा, बहुत अच्छी प्रॉफिट बुकिंग की होती। तो ये जो प्रॉफिट बुकिंग थी आज, ये एक्सपेक्टेड थी जैसे कि हमने कहा था। एंड इनफैक्ट इससे भी ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती थी, बट नहीं, जो लेवल हमने दिया था 43,480, वहां पे जाके वो थोड़ा सा कूल डाउन हो गया सेलिंग प्रेशर। एंड आप देख सकते हैं ये भी एक लेवल था 43,415, ये लेवल हम मार्किंग करके आ रहे हैं 9th ऑफ दिसंबर का ये लेवल है मार्किंग किया हुआ। एंड इस लेवल के पास ही आज बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। सो हम कल सोच रहे हैं कि शायद इसी लेवल के आसपास ये ओपन होगा, प्रोवाइडेड ग्लोबल मार्केट क्या है, आज डाउ का क्लोजिंग क्या आता है, उसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें, सेंटिमेंट डिपेंड करता है। बट अगर इस लेवल के आसपास ये ओपन होता है तो कल हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है ये फ्रेंड्स। जैसे कि आप जानते हैं हमने 4 वीडियोस में ये लगातार बताया आपको, हमारा मैजिकल फिगर लेवल दैट इज 43,333, 43333, दैट इज 4 with 4 times 3। ये लेवल को आज भी ये ब्रेक नहीं कर रहा है। सो ये जो प्रॉफिट बुकिंग थी आज भी हमारे
समझ से ये काफी कम थी। सो इससे भी ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है इस लेवल पर। बट अगर ये लेवल से ही ये रिवर्स हो जाता है मार्केट, अगर कल इस सपोर्ट को ये ब्रीच नहीं कर पाता, इस सपोर्ट के नीचे नहीं निकलता है, तब तो डेफिनेटली इसमें वापस एक बाउंस बैक आपको देखने मिलेगा। एक नहीं तो 300 पॉइंट्स तक टोटल, यानी ये 43,600 के लेवल तक का आपको एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है। एंड फ्रेंड्स, अगर कल ये इस लेवल को तोड़ देता है, 43,333 को तोड़ देता है, तो फिर आपके लिए नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बनता है 43,125। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ स्क्रीन पे जगह अब नहीं बच रही, इसलिए हमने वो लेवल मार्क नहीं किया है। बट अगर आप नीचे की ओर जाएंगे तो आपको ये 43,125, यानी यहां से और 150 पॉइंट नीचे एक पहला सपोर्ट मिलेगा। एंड अगर उस लेवल को भी वो तोड़ता है तो उसके बाद का सपोर्ट रहेगा 42,980-85 के आसपास। सो उसके बाद एक और 125 पॉइंट आपको और देखना पड़ेगा। तो ये अब कल पे है कि कैसे ग्लोबल क्यूज रहते हैं, उसके ऊपर मार्केट कहाँ ओपन होता है। एंड आज भी हम वही चीज रिपीट कर रहे हैं कि भले ही एक्सपायरी हो गई है, कल नई सीरीज की शुरुआत है, लेकिन मार्केट अभी भी ऐसे पॉइंट पर है जहां पे उसने उसका ट्रेंड डिसाइड नहीं किया है। सो फ्रेंड्स, बी केयरफुल। फ्राइडे है, वीकेंड है, मूड माहौल डिफरेंट रहेगा। कल नई सीरीज की शुरुआत होती है, लेकिन लोग इतनी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद थोड़े से स्केप्टिकल हो जाएंगे, वो थोड़े से केयरफुल हो जाएंगे कुछ भी ट्रेड करने से पहले। तो शायद कल इतने वॉल्यूम्स भी देखने ना मिले मार्केट में। सो वॉल्यूम भी कल बराबर से देखना। एंड जब तक कोई प्रॉपर फॉर्मेशन क्रिएट नहीं होता है, तब तक प्लीज वेट कीजिए ट्रेड करने से पहले। एंड लेवल्स हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। अगर यहां से आपको मिलता है रिवर्सल, तो जाएगा ये 43,600 के आसपास कहीं। एंड अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो पहला सपोर्ट सीधा रहेगा आपके लिए 43,125 एंड उसके बाद 42,985। अब ये दो मेजर सपोर्ट्स है, अगर उनको भी ब्रेक करता है तो फिर हमको देखना ही पड़ेगा कि एक्शन क्या रहा, और उसी के बाद हम इस पे बात कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप ये पूरे वीकली रिव्यू से आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग, कुछ लर्निंग मिली होगी। एंड आपका इसमें कुछ फायदा भी हुआ होगा अगर आपने कुछ लेवल्स मार्क किए होंगे, आपने नोट डाउन किए होंगे, एंड उसके अंदर अगर आपने कुछ ट्रेड किया होगा तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट जरूर बना होगा। तो फ्रेंड्स, हम यही कहेंगे कि ये जो भी वीडियोस हम बना रहे हैं, हम एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहे हैं, ये कोई टिप्स नहीं है ट्रेडिंग के लिए। सो प्लीज लिटरली इसी टिप्स के हिसाब से या इसी लेवल्स के हिसाब से हम ट्रेड करेंगे, इस टाइप का रिव्यू आपके दिमाग में मत रखिएगा। आप ये लेवल्स देखिए, इससे सीखने की कोशिश कीजिए। इसमें बहुत सारी चीजें और है, केवल लेवल्स एक चीज होती है, उसके अलावा फॉर्मेशंस है, वॉल्यूम्स है, बहुत सारे और इंडिकेटर्स है, मार्केट के फैक्टर्स है जिसके ऊपर ट्रेडिंग डिपेंड होती है। सो आप सीखिए, लर्न कीजिए, सारा नॉलेज जमा कीजिए जहां से भी आपको मिल सकता है, एंड उसके बाद ही ट्रेड कीजिए। सो गाइज, प्लीज बी वेरी केयरफुल बिफोर ट्रेडिंग। एंड मार्केट जैसे कि हम बता ही रहे हैं, ऑल टाइम हाई पर है अभी भी। सो ट्रेडिंग के लिए बहुत ही केयरफुल रहिए, आपकी क्वांटिटी को कंट्रोल कीजिए। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको पूरा वीकली रिव्यू इससे मिला होगा, डेफिनेटली कुछ समझने मिला होगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है, सो friends, please like, share, subscribe us on YouTube, follow us on Facebook and Instagram, ताकि ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहे, आपके लिए नए नए रिव्यूज रोज लाते रहे, एंड इससे डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ फायदा होता रहेगा। सो फ्रेंड्स, फिर ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो, एंड फिर कल वापस देखेंगे इसी टाइम पर कि क्या रहा बैंक निफ्टी। थैंक यू।